और बीजेपी के ही मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने इस देश की सबसे होनहार, सबसे वीर, सबसे बहादुर सैनिक बेटी सोफिया कुरैशी के बारे में जो कहा वो आपने सुना। वो सुनकर पूरा देश स्तब्ध है। मैं उन शब्दों को दोहराऊंगी नहीं, क्योंकि मैं उस तरह का पतन नहीं करना चाहती हूं इस मंच से। और बीजेपी ने इस आदमी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी और मध्य प्रदेश की सरकार और दिल्ली की केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही जब तक कि जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्देश नहीं दिया कि एफआईआर हो। और एफआईआर भी बिल्कुल अनमने ढंग से बिना प्रॉपर चार्जेस लगाई की गई और उसका कच्चा चिट्ठा आज कल हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान बयां हो चुका है। क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी और सारी सरकार, केंद्र की भी और मध्य प्रदेश की भी, विजय शाह को बचाने में जुटी हुई थी। अब वो जगदीश देवड़ा को बचाने में जुट जाएगी। असलियत यह है कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान कहा कि जिस तरह की एफआईआर दर्ज हुई है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और एफआईआर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे संज्ञेय अपराध दर्शाया जा सके। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह ड्राफ्ट ही ऐसा बनाया गया है कि इसको रद्द किया जा सके। और बेंच ने आगे कहा कि इस एफआईआर में कुछ नहीं है। बेंच ने कहा इसमें सुधार करना चाहिए, बिना हस्तक्षेप के और बिना दबाव के ऐसा एफआईआर की जांच को आगे बढ़ाई जाए और उसकी सुनवाई फिर से होगी। यह असलियत है मध्य प्रदेश की सरकार की, यह असलियत है मध्य प्रदेश की पुलिस की, यह असलियत है बीजेपी की मध्य प्रदेश में और बीजेपी की दिल्ली में। अभी तक आपने एक बार भी जेपी नड्डा जी के मुंह से, अमित शाह जी के मुंह से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से सुना कि यह बिल्कुल गलत कहा गया है? अभी तक बीजेपी के किसी भी नेता ने आके कहा जगदीश देवड़ा और विजय शाह जैसे लोगों की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है? सरकार तो बहुत दूर की बात है। न मणिपुर गए, न जम्मू कश्मीर गए, इनके तरक्कों में सिंदूर बह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की गुलामी बह रही है। आईएसआई के एजेंटों के तौर पे काम कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान को एक जगह मिलाने का काम किया इन्होंने, देश के साथ गद्दारी किया और ये निकम्मा देश का प्रधानमंत्री। तो सर आप लोगों ने किया जो सवाल पूछ रहे थे, क्यों नहीं पूछे? सबूत मांग रहे थे, क्यों नहीं पूछे? मांगेंगे। देश का विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद कह रहा है कि हमने चुनाव से, युद्ध से पहले उनको सूचना दी। दूसरा बयान आपने नहीं देखा? क्या देखा? स्लिप ऑफ टंग। अच्छा, स्लिप ऑफ टंग। विदेश में भी यही कहे 4 आतंकवादी कहाँ गए, जमीन निकल गई या आसमान खा गया। अरे तो उनके और भी नेताओं ने बोला तो उन्होंने भी माफी मांगा, विजय शाह, तमाम लोगों ने मांगी। माफी मांगने से काम होगा? तुम भरे रोड पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करोगे, माफी मांगोगे? और तुम्हें कुचल देना चाहिए सांप के फर के तरह से। तुम हिंदुस्तान के लिए विषैले सांप साबित हुए हो। एक और सांसद रामचंद्र जागरा को सुना? अरे पागल, ये सब गलती से सांसद, ये जितने लोग इस तरह का घिनौनी कुर्त कर रहे हैं, ये मोहम्मद अली जिन्ना की नाजायज औलाद हैं ये सब। तो कभी अंबेडकर का अपमान, कभी संविधान बदलने की बात, ये क्या कवायद चल रहा है हिंदुस्तान? ये देश के गद्दार हैं। मोहन भागवत से पूछिए, कहता है कि ब्राह्मणों को और हिंदुओं को समलैंगिक होना जाना चाहिए। अरे तुम जाकर के अपना खुदवाओ पिछवाड़ा, पूरे देश को काहे कह रहे हो? आप मुझे बताइए, इस तरह का घिनौना तुम वक्तव्य दोगे? लेकिन कोर्ट में कोई बीजेपी का नेता या वकील नहीं है ना, वो तो अलग लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं ना। भैया लीगल सेल होता है, हर पार्टी में होता है। वो बीजेपी का लीगल सेल है, ग्वालियर हाई कोर्ट में मौजूद है। तो वहाँ तो सीएम मोहन की जिम्मेदारी है ना कानून व्यवस्था की। तो वो क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री है? कांग्रेस पार्टी। बोलिए ना आप, हर बात में मोदी अमित शाह जी को क्यों लाते हैं? जब ये अपने मर्जी से मुख्यमंत्री किसने चुना है? अमित शाह और मोदी ने। इनके ये जाकर के वोट कौन मांगता है? चुनाव आयोग को कौन खरीदता है? पार्टी को कौन तोड़ता है? माल कौन देता है? ये देते हैं। जो है सरेंडर किसने किया? तो आप लगाएंगे मूर्ति? हम तो लगाइबे करेंगे। हम तो बाबा साहब के वकील तो कसम खा रखे हैं, दम है तो आ जाओ, ये कोई धर्मशाला नहीं है। तो उनके बाप की कोर्ट है, उनका पैसा जाता है, पूरे हिंदुस्तान का जाता है जजों के लिए, कोर्ट के निर्माण के लिए। वकील और दलाल में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं मूर्ति? ये मनुवादी नहीं है, ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के हैं, बीजेपी के सदस्य हैं। तो उन्होंने तो ऐलान कर दिया नहीं लगाने देंगे। लगेगा जो ढकना लगा के घूम रहे हैं वकील साहब, सत्ता चेंज होगी
तो उनकी औलादें याद करेंगी। आप अम्बेडकरवादी, राहुल गांधी अम्बेडकरवादी, सबको चैलेंज दे दिया, दम हटा कर दिखाओ। वो तो जज्बे करेंगे, वो हम लोग जाएंगे, चिंता मत करें। इलाज भी होगा, उन्होंने पहले कह दिया। उनका भी इलाज होगा, उनका भी इलाज होगा। ऐसे गद्दार थे जिनके वजह से मुगलिया सल्तनत यहाँ काबिज हुई। ये मीर जाफर, मीरवाइज और ये जयचंद की औलादें हैं जो इस तरह का विरोध कर रहे हैं। नहीं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों विरोध कर रहे हैं? मनुवादी कौन होता है? मनुवादी वही जो ढोंग रस्ता है, ढोंगी प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन उनकी भी बात तो सुननी चाहिए ना। बार एसोसिएशन जो कह रहे हैं कि भाई नहीं लगाने देंगे, तो कोई वजह तो होगा। अरे तो उस जज के खिलाफ बगावत किए, हाई जो यशवंत वर्मा था। अभी कुछ जजों का और भी काले कारनामे बाहर हैं। अंबेडकर ने तो खुद ही बोला है कि हमें मूर्तियों में मत खोजो, बल्कि विचारों को उनके पूजो। और आप मूर्ति के लिए, अरे भाई तो राम मंदिर को, राम को जो है रामायण में खोजो, राम मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, तो आप जाएंगे मूर्ति लगाने लगाने जाएंगे।